हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों से पहले ही बोला था कि मैं अपने मार्क्स बताऊंगा कि मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार कितने मार्क्स रहे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं पूरा आज शेयर करूंगा कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे क्वेश्चन कितने सही हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, तो हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। तो हम बात करते हैं कि मेरा पेपर कब था। देखिए, मेरा पेपर जो था वो 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में था। और कहाँ पे था वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा जो पेपर था वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, कहने का मतलब लखीमपुर खीरी मेरा सेंटर पड़ा था। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके यार जाना पड़ा। वो तो जाना ही पड़ता है, ये जब एग्जाम देना है, सफल होना है भाई, अगर आपको जॉब चाहिएगा तो इतना तो करना पड़ता है, क्योंकि भाई करियर का सवाल है ना। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा पेपर मतलब क्या रहा। अब आप लोगों ने पहले ही एनालाइज कर लिया होगा कि 30 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी वो कैसी थी। ठीक है, दूसरे लोगों को लगता है कि उसकी शिफ्ट सरल थी, अपनी शिफ्ट में बैठेंगे वो लोग तो उन्हें लगता है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी। ये सबके साथ था, ये सभी के साथ होता है ये। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए। अगर हम बात करें कि मैंने टोटल कितना अटेम्प्ट किया, तो देखिए इस बार मैंने जो अटेम्प्ट है वो मैंने करा था 131 क्वेश्चंस। ठीक है, और मैंने इसमें से कितना सही किया, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी उसमें मैथ्स में 4 क्वेश्चंस गलत थे। और मैं अगर बात करूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत था, पूर्ण थे आप। गलत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत ही था, क्वेश्चन सही है, लेकिन कहने का मतलब उसके जो आंसर है वो मोर देन वन है। ठीक है, तो इस पे आयोग को पूरा भाई डिस्कस करना चाहिए। और इस पे जो भी है वो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे क्या है कि वास्तव में ये गलती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि या तो आयोग उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक का मार्क्स देगा। जैसे मान लो वो दोनों ऑप्शन सही हैं उस क्वेश्चन के, तो जिन लोगों ने उन दोनों ऑप्शन में से कोई टिक करा होगा तो उसको वो मार्क्स देगा, और नहीं तो वो सभी के लिए होगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है वो ऐसा नहीं हुआ इस बार कि मान लो क्वेश्चन गलत है दो तो 2 के 4 नंबर मिलेंगे, नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला अलग बदल चुका है। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, मतलब कुछ पॉइंट्स में नंबर आएंगे वो इस बार। ठीक है, तो देखिए मैंने 131 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरे जो क्वेश्चंस है 117 ठीक है। लेकिन सुनो एक चीज और भी है, जो 4 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने उसमें काउंट नहीं किया है। अगर वो चांस 4 क्वेश्चंस के मार्क्स देता है तो मेरे जो क्वेश्चंस है वो 121 सही निकलेंगे। मुझे इतना बिलीव है अपने आप को। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने अभी जो माना है वो 117 माना है, लेकिन अगर हाँ आयोग हकीकत में, मैं देखो ये 100% मैं श्योर हूँ, मैं कह रहा हूँ। और आप किसी भी टीचर से पूछ लेना कि जो 30 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कितने क्वेश्चन गलत थे, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन उसमें, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 4 क्वेश्चन गलत है 110%। तो इस हिसाब से जो मेरा क्वेश्चन है वो 121 रहेगा। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब नेगेटिव मार्किंग 10 की हटाओगे, 10 क्वेश्चन की तो 5 नंबर्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं 235, ठीक है, मतलब 235 प्लस या 235 के अराउंड ही रहूंगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर सपोज दैट वो कटते भी है, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है और मुझे बिलीव भी है कि 230 प्लस मेरे मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि क्या पेपर था। देखो ये मेरा पेपर था 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, और बाकी मैंने इसमें 131 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जो आप इस तरीके से इसमें देख सकते हो। पूरा गोलियों से छन्नी कर दिया है गोली का मतलब होता है कि पेन। ठीक है, अब यहाँ पे गोली का मतलब वो दूसरा चीज मत है ना, यहाँ पेन ही है भाई, क्योंकि अब तो पता होगा यार, हाथ में जो कलावा होता है, धागा होता है, वो भी तो ले जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो रिंग थी वो भी निकलवा दी, तो गोली के बंदूक थोड़े ले जाने देंगे वहां। तो कहने का मतलब जो अपने लोगों के जो, देखो जो पढ़ाई वाला बंदा होता है, जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं ना, उनके जो हथियार होते हैं वो पेन होता है। ठीक है, बारूद क्या होती है, उसको माइंड होता है। ठीक, और जो उस पर काम करता है ना, वो क्या होता है हमारा प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपका भी पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने 131 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसमें से मेरे 10 गलत हो गए। कहने का मतलब मैंने गलत ही आंसर दिया उनका, 4 आयोग की तरफ से गलत है, और 117 इस तरीके से मैंने करेक्ट किए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। 4 क्वेश्चन जो गलत थे उसमें से मैंने 2 अटेम्प्ट किए हैं, 2 के आंसर नहीं निकले, मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है,
तो ओवरऑल जो मेरा मार्क्स रहने वाला है, अभी जो मैं रॉ मार्क्स बता देता हूँ मेरा कितना होना है। देखिए रॉ मार्क्स अगर मैं 117 के जो 117 क्वेश्चन है उसकी बात करूँ तो मेरे 228.5 मार्क्स बने हैं। और अगर आयोग 4 क्वेश्चंस को उनको गलत मानता है, वो मानना ही पड़ेगा, मानेगा नहीं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं श्योर हूँ और भी टीचर से आप पूछने चाहेंगे तो वो भी श्योर है, क्योंकि वो डाटा गलत है। अब डाटा गलत तो बच्चा थोड़ी ना कुछ करेगा भाई। अब ये भी भर्ती बोर्ड को देखना पड़ेगा कि भाई उनका कितना टाइम खराब हुआ होगा। जैसे मैंने तो स्किप कर दिए वो क्वेश्चन, उसको बाद में मैंने देखा, लेकिन जो लोग तुरंत फंस गए होंगे उन क्वेश्चन में, उनका टाइम खराब नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ हुआ। अगर मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट दिया होगा, तो 4 क्वेश्चन पे कितने हो गए, 12 मिनट होते हैं, बहुत मायने रखते हैं अपने आप में ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, देखो ये पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। और इसमें जो है मेरे 117 ठीक है, और 4 आयोग वाले अगर मैं लगा के देखूं तो 121 मेरे क्वेश्चन ठीक बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे 10 गलत हो गए हैं, तो 5 मार्क्स उसके काट लो। और रॉ मार्क्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि मेरे 228.5 मार्क्स बने हैं भाई, ठीक है। और आप लोगों के कितने बने वो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। इतना उम्मीद आप बताओगे भाई, नहीं बताओगे तो जबरदस्ती में पूछूंगा भाई, कॉल करूंगा ना आपके पास। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे सेक्शन वाइज कितने कितने ठीक है, मैं बताना चाहूंगा। देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मैंने पहले ही टारगेट बनाया था कि मुझे भाई अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता होगा मुझे हिंदी में नहीं छोड़ना है। मुझे कहने का मतलब ये है, मैं 37 होंगे या 38 होंगे, मैं सब अटेम्प्ट करूंगा एक तरफ से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे जो क्वेश्चन है हिंदी में, देखिए 34 मेरे सही जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। लेकिन हाँ इतना पता है कि 33 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है, जो भर्ती बोर्ड भी चाह के भी नहीं काट सकता, ठीक है। हिंदी में मेरा हो गया 33। इसके अलावा मैं अगर जीके जीएस की बात करूं तो देखो जीके जीएस मैंने क्या करा था, टॉपिक वाइज पढ़ा था उसके लिए और अच्छे से मैंने उसको किया। तो भाई जीके मेरा सबसे बेस्ट हो गया, कहने का मतलब ये है। मैंने 31 अटेम्प्ट किया था जीके में और मेरा 29 जीके में बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो ये खुशी की भी बात है, क्योंकि जीके में अपने आप में यार स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि जीएस को पता है इस बार किस तरीके से पूछा गया। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मैंने क्वेश्चंस गिने नहीं, ठीक है। और रीजनिंग में मैं बात करूं तो रीजनिंग में मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं। और मैं मैथ्स में बात करूं ओवरऑल टोटल मेरे 15 या 16 क्वेश्चन सही हैं, 15 या 16 क्वेश्चन, हाँ। और बाकी शायद मेरे साथ लगता है मेरे से में 20 से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके कुछ डाटा भी खराब था तो बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, जिस कारण से मैंने और अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। मुझे लगा कि 16 क्वेश्चन मेरे सही है, तो मैंने बस इतना ही अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि यार अटेम्प्ट थोड़ा सही हो गया है, तो बस अब इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए अपना, आपका मार्क्स क्या रहा, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि अपना मार्क्स क्या रहा, और इस बार की क्या कट ऑफ जा सकती है। जनरल की मैं बात करूं, अगर मेल और फीमेल की बात करूं तो क्या कट ऑफ जा सकती है आपके अकॉर्डिंग, बिल्कुल विश्वास से बताना, क्योंकि आंसर की आने के बाद सबको पता होगा कि भाई साहब सबके मार्क्स घटे हैं। एक दो बंदा होगा जिसका नहीं घटा होगा, मेरा भी मार्क्स घटा है भाई, एक दो क्वेश्चन जो है वो गलत मेरे भी हो गए हैं, क्योंकि पता है ना यूट्यूब तो पता है यार, सबका कंसेप्ट अलग होता है, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है और जो अपना मैंने मार्क्स बताया है वो मैंने बिल्कुल सही बताया है भाई, कोई भी झूठ नहीं, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ, कोई भी मैंने झूठ नहीं बताया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मार्क्स रहा, आपका कैसा रेस्पॉन्स है मेरे प्रति और अपने प्रति, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।